हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम सॉल्व कर रहे हैं वो इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, राइट। तो ये हैज़ यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है यानी प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले इसको काट दीजिए, कॉल्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। इसको काट दीजिए, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि सेंटेंस जिस टेंस का होता है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव का टेंस सेम होना कंपलसरी है, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इस कॉलिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है पैसिव के अंदर। तो सी कट गया, डी कट गया, ए कट गया, उत्तर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 77। द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। अरेस्टेड यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस, राइट। पास्ट सिंपल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको काट देंगे क्योंकि इसमें हैज आया जो कि प्रेजेंट टेंस है। हम इसको काट देंगे क्योंकि इसमें आर आया जो कि प्रेजेंट टेंस है, राइट। अब ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो अपन पैसिव में वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वर आ रहा है 200 स्टूडेंट्स वर, तो ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। वाई डू यू लाइक हिम सो मच। तो ये डू प्रेजेंट टेंस है ना। तो प्रेजेंट में वाज का कोई काम नहीं है और डू प्रेजेंट सिंपल है, तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया काम में लेंगे। तो हेज खारिज हो गया और ये भी खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो जो साई क्रिया है वो इधर आनी चाहिए, है ना। तो इसमें नहीं आ रही है, तो एक सिंपल असर्टिव वाक्य बना दिया गया, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो उत्तर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 79। द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे। द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे, ये खुद पैसिव है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो खुद पैसिव हो गया। तो हम इसका एक्टिव तलाशेंगे। विल बी का अपन बैक लेंगे यानी एक्टिव वर्जन में लेंगे, तो विल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म आएगा तो सेंड तो थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए ये विल के साथ मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, ये कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन तो खारिज हो गया और अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। दे विल हैव सेंट, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। द वेल सेंड, ये देखो ये गलत हो गया, ये विल है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, ये होगा द विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे, है ना। सी ऑप्शन जाएगा इसका। अगला है सी हैज़ बैक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स। सी हैज़ बैक्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो नीचे पास्ट का कोई काम नहीं होना चाहिए और इस पास्ट का कोई काम नहीं होना चाहिए, ओनली सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल हो गया। और सी हैज़ सेवरल कैक्स टू बी कैक्ड, नहीं बात जची नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इस वाक्य का और सेवरल कैक्स ऑब्जेक्ट है, तो सेवरल कॉक्स अपनी जगह बदलेगा, सेवरल कैक्स आ जाएगा आगे और सी चली जाएगी पीछे, सी चला जाएगा पीछे, तो भाई हर तो ही उत्तर जाएगा सी। 81 पे वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस, ये देखिए स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, तो एक क्लोज के रूप में है ना। तो क्लोज वालों का कैसा बनता है? इट से बनता है। तो सबसे पहले वी बिलीव प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में पास्ट का कोई काम नहीं है और हेज का यहाँ आने का कोई सवाल नहीं उठता। इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, तो ये थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, इसमें नहीं है, उत्तर आ गया सी। इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड गिव्स अस मिजरी। 82 number. A lot of saplings have been planted by the chief guest. A lot of sapling have been planted. ये खुद पैसिव वर्जन है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वर्जन है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढ लीजिए आप। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये खारिज हो गया। द चीफ गेस्ट हैज़ प्लांटेड ए लॉट ऑफ सैपलिंग्स, राइट हो सकता है। द चीफ गेस्ट हैव प्लांटेड, चीफ गेस्ट एक वचन है तो हैव आ नहीं सकता। चीफ गेस्ट हैज़ बीन प्लांटिंग, तो हैज़ बीन प्लांटिंग नहीं, प्लांट की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव के अंदर, तो ये भी खारिज हो गया। तो उत्तर आ गया बी। 83 में द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर्स, राइट। तो हैज डिस्कस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में पास्ट का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको खारिज कर देते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट में पास्ट का कोई काम नहीं है तो हेड को खारिज कर देते हैं अपन। अब बचा हैज डिस्कस्ड है, तो इसका अगला क्या होगा? हैज बीन हैव बीन, तो ये रहा हैज बीन हैव बीन, इसमें इज आ गया इसलिए ये खारिज हो गया, तो हैज बीन हैव बीन चौथा उत्तर आ जाएगा डी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये खुद पैसिव, इज अपॉइंटेड, तो इजारम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है? पहली बात तो प्रेजेंट टेंस है, राइट। और इजारम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है? जब एक्टिव का सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का हो, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल, सिंपल एक्टिव मोड में, तो अपन देखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, ये तो बात जची नहीं भाई, ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राइट हो सकता है, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, हाँ तो प्रेसिडेंट, तो ये उत्तर हो सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, फिर वही बात होगी, ये तो खारिज हो गया
उत्तर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और इसका उत्तर तो बी जाना चाहिए। और द अपॉइंटमेंट लेट ऑर्डर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर बी उत्तर आ गया, राइट। 85 ए मीटिंग वाज कन्वेंड बाय द प्रिंसिपल, ए मीटिंग वाज कन्वेंड बाय द प्रिंसिपल, तो वाज कन्वेंड आ गया, तो पैसिव वर्जन है ये तो खुद ही। पैसिव वर्जन कब आता है, पहले तो अपन देख लेते हैं पास्ट का वाक्य। पास्ट में प्रेजेंट का कोई भी काम नहीं है। अब बचे दो, तो सीधी सी बात है कन्वेनिंग, कन्वेंट की तो क्या नाम है, ये जो अपन वाज ले रहे इसका तो वाज कन्वेनिंग तब होता ना जब ऊपर बीइंग होता, खुद पैसिव का वर्जन हो। खैर ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझ लो प्रेजेंट के तो दोनों कट गए। और ये जो ए है ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का पैसिव वर्जन क्या होगा, वाज वर्ड थर्ड फॉर्म, तो उत्तर आ जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस, राइट। तो प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट का, नीचे भी तीनों ही प्रेजेंट ही है, चारों ही, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, चलो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम में लेंगे क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की काम में लेंगे, तो इज खारिज हो गया और ये खारिज हो गया। और माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन, समवन हैज़ बीन स्टोलन, ये तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह चेंज नहीं किया, तो ये खारिज हो गया, उत्तर आ गया डी, माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन। अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड शरद कुमार, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट देखिए ये प्रेजेंट है, सबसे पहले टेंस मिलाने का ही काम करिए, ये प्रेजेंट, ये पास्ट आ गया, इसको काट दीजिए। अच्छा, राधिका एंड शरद कुमार आर बीइंग, कहीं मिलना चाहिए, राधिका इज बीइंग इन, ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट इसका ये है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राधिका एंड शरद कुमार आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अनु, वर ये खारिज हो गया, राधिका एंड शरद कुमार आर इंटरव्यूइंग, ये गलत हो गया, तो ए उत्तर इसका जाएगा। 88 आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, खुद पैसिव है, खुद पैसिव है तो हैड बीन कब आता है, जब हेड थर्ड फॉर्म हो, तो इसमें हेड थर्ड फॉर्म है क्या ना, ये तो प्रेजेंट हो गया, खारिज हो गया, ये प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट, खारिज हो गया, उत्तर अपने आप ही आ गया डी। भाई समझे नहीं आप कि ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले प्रेजेंट को तो अपन ऐसे ही कट कर देंगे, ये तो दोनों प्रेजेंट हो गए, फर्स्ट फॉर्म में कट हो गए। अब बचे दो, तो हेड बीन कब आता है, जब एक्टिव में हेड थर्ड फॉर्म हो, तो हेड थर्ड फॉर्म इसे एक में ही है, ऊपर वाले में है नहीं, खारिज हो गया। 89 पे द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट कंटिन्यूस के क्रिया काम में लेंगे, वाज वर्ड थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो बीइंग वालों को दोनों को ही हटा दो, क्योंकि बीइंग तो तब आएगा ना पैसिव में जब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म हो कहीं पर, है ना, कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो तब आएगा बीइंग, तो ये तो खारिज हो गया। अच्छा, द बेगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, तो भैया ये प्रीपोजिशनल वाक्य, इसमें प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा हो तो मुख्य क्रिया के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, तो डी उतर जाएगा इसका। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्रिया देख लीजिए, प्रेजेंट हैज बीन है वो भी होना चाहिए कहीं पर, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें हैज थर्ड फॉर्म ही है, इसमें आ रही है, ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये राइट हो सकता है बी। और देखते हैं, द गवर्नमेंट इज झारखंड, ये तो गलत हो गया पूरे, तो बी उत्तर अपन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, बी उत्तर जाएगा इसका। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, राइट, तो वर प्लेइंग है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सबसे पहले तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, अब वर प्लेइंग है तो बीइंग आना चाहिए नीचे, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग आ गया, उत्तर आ गया डी। द क्रू द ड्रू ए सर्किल, ये द नहीं है भाई, दे है, दे ड्रू ए सर्किल इन द मॉर्निंग, ड्रू क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट का कोई काम नहीं है। ए सर्किल वाज ड्रान, बीइंग तो आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, जब तक एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म ना हो, यानी कि कोई कंटिन्यूस फॉर्मेट ना हो, तब तक अपन बीइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उत्तर ऑटोमेटिकली भी आ गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, तो विल डिमोलिश है फ्यूचर टेंस या मॉडल का सेंटेंस मान लीजिए, फ्यूचर में प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, और
इसमें मॉडल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आएगा तो विल, और विल भी आएगा, तो विल हैव का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो विल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उत्तर जाएगा। 94 में वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। देखो मस्ट है तो मस्ट रेस्पेक्ट है, तो सीधा दिमाग एक्टिव रखो कि मस्ट बी रेस्पेक्टेड होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। और द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाई अस, दोनों ही उत्तर राइट है। लेकिन आपको मैंने कई बार बताया है कि दे है, वी है, इनको ना रखे तो ज़्यादा बेटर है, तो ये राइट ही, लेकिन ये क्या है, मोर राइट है, तो अपन बी को सेलेक्ट करेंगे। नहीं, ये राइट नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें मस्ट बी नहीं आया है ना, मस्ट बी नहीं आया, इसलिए खारिज हो गया। उत्तर एक ही राइट आपके पास में बी। इसमें तो मस्ट के साथ बी भी नहीं आया ना। मॉडल का पैसिव होता है, मॉडल भी थर्ड फॉर्म, मॉडल फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वर्जन क्या होता है, मॉडल भी थर्ड फॉर्म। वी हैव वार्नड यू, तो हैव वार्नड है, तो हैव वार्नड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैज बीन है ओबिन में, तो हैज बीन है ओबिन में बदल जाएगा, तो भैया इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हैव शुरुआत में कैसे आ सकता है, एक्चुअली शुरुआत में आएगी तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी तो आएगा, और क्रिया शुरुआत में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यू हैव बीन वार्नड, वी का वी रहेगा नहीं, जगह तो बदलेगा ना भाई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये कैंसिल हो गया, तो ए उत्तर आ गया, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और एक्टिव में है। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट होना चाहिए सबसे पहले, तो ये देखिए प्रेजेंट किस में नहीं है, सभी में प्रेजेंट है, राइट। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। सही क्रिया यदि शुरुआत में है तो शुरुआत में ही रहेगी, तो सबसे पहले तो ये खारिज हो गया, ये खारिज हो गया। अच्छा, हैज योर क्वेश्चन, हैज योर क्वेश्चन, हैज यू आंसर्ड थोड़ी, हैज योर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कौन है, योर क्वेश्चन, ठीक है, तो हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, सी उतर जाएगा। 97 पे द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी वाजवर का प्रयोग करना हमें, तो द प्राइसेस वर, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो उत्तर आ गया बी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 97। 98 वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ये सब्जेक्ट है, मस्ट कीप वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो वंस और वन को वापस लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने कई बार आपको कहा है वन और वंस को वापस रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, तो उत्तर जाएगा प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, क्योंकि वंस अभी में वापस आ रहा है, वो गलत हो रहे हैं। 99 द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ नॉट अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड, तो अपन ये देखते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा, पहले तो टेंस मैच करते हैं, इसमें वाज आ गया इसलिए खारिज हो गया, एक तो खारिज हुआ ना। और गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेल, ये तो होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी जगह चेंज नहीं की है। न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाई, ये राइट हो सकता है। और फॉर द सेल ऑफ न्यू ड्रग वी हैव नॉट, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, तो बी उत्तर आ गया इसका। 100th क्वेश्चन है, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्विटेशन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट नीचे भी प्रेजेंट तो होना ही चाहिए ना कम से कम, तो इसमें वाज आ गया इसलिए खारिज हो गया, और इसमें बाकी सब में प्रेजेंट टेंस है, चलो ठीक है। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स है ना, तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, उच्चारण गलत कर दिया। ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, हाँ राइट हो सकता है। और ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, ये तो बात अच्छी नहीं, इन्वेंशन है यहाँ पर, तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। और ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन डिटेल्ड बाय देम, सब गलत है, तो उत्तर आ गया ए। तो इस तरीके से स्टूडेंट 100 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।